हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम। आज के इस वीडियो में हम 6 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो 100 T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो हरमनप्रीत कौर हैं ये मोगा पंजाब के मोगा शहर से हैं और इन्होंने अभी अभी 100वां T20 मैच खेला है साउथ अफ्रीका देश के खिलाफ। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है इसके वर्तमान में कोच हैं WV रमन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूकैश, डिजीलॉकर और एक मोबाइल ऐप 3 नए डिजिटल प्रोडक्ट्स किस बैंक ने लॉन्च किए हैं? तो ये सभी लॉन्च किए गए हैं यूको बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यूकैश जो मोबाइल ऐप है इसकी सहायता से जो यूको बैंक के खाता धारक होंगे वो बिना डेबिट कार्ड का यूज किए एटीएम से मोबाइल बैंकिंग की सहायता से पैसा निकाल सकेंगे। यूको बैंक का पूरा नाम है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। यूको बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में और यूको बैंक के वर्तमान में CEO हैं अतुल कुमार गोयल। कोलकाता शहर से आपको 4 बैंकों के नाम याद रखने हैं। यहाँ पर 4 बैंकों के मुख्यालय हैं। कौन कौन सी बैंक हैं? इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक, इन 4 बैंकों का मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है, अभी अभी पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है SS मल्लिकार्जुन राव को। एक्सिस बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, इन्होंने एक FD, डिजिटल FD को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है एक्सप्रेस FD। इसके अलावा अभी अभी RBI ने अपनी चौथी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में जो रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया है या कम कर दिया है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में रेपो रेट क्या है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट किस शहर में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट महाराष्ट्र के मुंबई शहर में शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि मुंबई शहर में कहाँ। तो भारत का पहला तैरता हुआ जो बास्केटबॉल कोर्ट है ये मुंबई के बांद्रा ओरली सीलिंग के निकट अरब सागर में खोला गया है। किसके द्वारा? ये खोला गया है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो कि भारत में अभी रिसेंट हुआ है। जैसे भारत की पहली निजी या प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। तेजस एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई है और इसको हरी झंडी दिखाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत की पहली प्राइवेट या निजी ट्रेन या कारपोरेट ट्रेन चलाई गई है लखनऊ से दिल्ली के बीच जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। इसके अलावा देश का पहला प्लास्टिक कचरे से निर्मित सबसे बड़ा चरखे का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में स्मृति ईरानी के द्वारा। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है विजय पाटिल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में विजय पाटिल को, सचिव के रूप में संजय नाइक को और उपाध्यक्ष के रूप में अमोल काले को चुना गया है। तो ये 3 नियुक्तियाँ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के बौद्ध नेता, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बौद्ध पंडित जिनका नाम था सत्यप्रिय मोहतेरो का निधन हुआ है? तो आपको बताना है ये किस देश से थे। तो ये थे बांग्लादेश से जिनका अभी अभी निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है
सत्यप्रिय मोथेरो, जो कि एक बौद्ध नेता, धार्मिक पंडित तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनका निधन हो गया, जो कि बांग्लादेश से थे। अब आपको बांग्लादेश से कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बांग्लादेश देश है ये साउथ एशिया का देश है। इसकी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, जो कि 4 दिन के दौरे पर भारत आई हुई हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है संप्रीति। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाती है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में HDFC बैंक के प्रगति रथ का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो HDFC बैंक के प्रगति रथ का शुभारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि HDFC बैंक का प्रगति रथ क्या है। तो इसकी सहायता से जो हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के गांव हैं वहां पर वित्तीय और डिजिटल साक्षरता के अवेयरनेस को बढ़ाया जाएगा, उसके महत्व को बताया जाएगा। यही है HDFC का प्रगति रथ, जो कि हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अब आपको HDFC बैंक से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। HDFC जो बैंक है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, किस क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है HDFC बैंक, और HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। अब यहाँ पर बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो इतने क्वेश्चन आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड द नेदरलैंड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किसके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक लिखी गई है भारत के नेदरलैंड में राजदूत वेणु राजमोनी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस पुस्तक में भारत और नेदरलैंड्स के पुराने समय में, वर्तमान में और आने वाले फ्यूचर में रिश्तों और संबंधों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा एक पुस्तक और आपको याद रखना, जो कि मैं शायद कल या परसों आपको बताया था। एक पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम है द टेक विस्पर। इसको लिखा है डिजिटल IT एक्सपर्ट जसप्रीत बिंद्रा ने। ये दोनों पुस्तकों का नाम आपको याद रखना है। जो नेदरलैंड देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड्स का दूसरा नाम है हॉलैंड, और हॉलैंड के जो निवासी होते हैं, लोग हैं, उनको बोला जाता है डच। नीदरलैंड की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो, और नीदरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है द हेग। द हेग में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आडियो आडिगोस नामक ऐप को लॉन्च किया है। तो ये ऐप जो है आडियो आडिगोस, ये लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि आडियो आडिगोस ऐप क्या है। तो इसकी सहायता से जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड पर्यटन स्थल हैं उसके आपको इस ऐप पर सभी ऑडियो वीडियो विजुअल तथा उससे रिलेटेड जानकारी मिलेंगी, जिससे जो पर्यटक हैं उस जगह का अनुभव और आनंद ले सकेंगे। यही है आडियो आडिगोस ऐप, जो कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्री हैं राज्य स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल, और प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। इस साल 27 सितंबर को जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है, इसका थीम था टूरिज्म एंड जॉब अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR वाहन मित्र योजना को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि YSR वाहन मित्र योजना क्या है। तो इस योजना की सहायता से जो आंध्र प्रदेश के टैक्सी चालक या कार चालक या जो कैब चालक हैं
उनको प्रतिवर्ष 10,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उनके जो गाड़ियां हैं उनके बीमा प्रीमियम, लाइसेंस और अन्य खर्चों के लिए। तो आपको याद रखना है YSR वाहन मित्र योजना जो है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है टैक्सी चालक और कैब चालकों को जिसमें 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश से कुछ फैक्ट। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। और जो रेलवे का 18वां जोन है वो बनाया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कृष्ण गोपाल कृष्ण काटकोड़ी का निधन हुआ है। तो आपको बताना ये कौन थे। कृष्ण गोपाल कृष्ण काटकोड़ी जो कि भारत के एक महान दार्शनिक तथा सिक्का संग्राहक थे। इनका अभी 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है कृष्ण गोपाल कृष्ण काटकोड़ी जो कि महान दार्शनिक तथा सिक्का संग्राहक थे, इनका अभी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ मैं बात कर रहा हूँ विश्व शिक्षक दिवस की। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। जो इस साल का विश्व शिक्षक दिवस था इसकी थीम थी यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन और इसको मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा, जिसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में पंजाब राज्य के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है जस्टिस विनोद कुमार शर्मा। जस्टिस विनोद कुमार शर्मा को पंजाब राज्य के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। जो पंजाब राज्य है इसकी राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। अब आपको एक चार्ट याद रखना है जो कि मैं कल भी बताया था। अभी भारत के राष्ट्रपति ने 7 हाई कोर्टों के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वो कौन कौन से हैं ये सभी आपको याद रखना है। लिंगप्पा नारायण स्वामी को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। रविशंकर झा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इंद्रजीत मोहंती को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। JK महेश्वरी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। S मणि कुमार को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अरूप के गोस्वामी को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। संजय लांबा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये हैं 7 नए मुख्य न्यायाधीश जो कि नियुक्त किए गए हैं अभी। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से तैयार करना है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कार्यालय खोलने वाला भारत का पहला बैंक कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज हम इस वीडियो के लाइक और शेयर का टारगेट रखते हैं 1000। देखते हैं कि ये जो टारगेट है हमारा कितने दिनों में पूरा होता है। जो मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो था ये पिछले 1 महीने से नहीं आ रहा था, लेकिन अब डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा। तो आपके जितने भी दोस्त हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं दोबारा स्टार्ट हो गई हैं, वो आके सुबह देख सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।